नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। स्त्री जातक की कुंडली में लग्न और चंद्रमा में जो बलवान हो वह किस राशि में स्थित है और उसके साथ किस त्रिशांश में है और उसका फल क्या होता है, अभी इस बात का अध्ययन हम कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि लग्न और चंद्रमा में जो बलवान हो, यदि वह धनु अथवा मीन राशि में स्थित हो, अर्थात लग्न में या तो धनु या मीन राशि हो, यदि लग्न बलवान हो, या चंद्रमा बलवान हो तो चंद्रमा धनु राशि में या मीन राशि में हो, अर्थात बृहस्पति की राशि में लग्न या चंद्रमा में जो बलवान हो वह स्थित हो और मंगल के त्रिशांश में हो, अर्थात मेष या वृश्चिक के त्रिशांश में हो, तो वैसी स्त्री विख्यात फल वाली होती है, अर्थात वह स्वयं विख्यात होती है और उसका परिवार बड़ा होता है। यदि बुध के त्रिशांश में हो तो ऐसी स्त्री पूजित होती है, अर्थात सभी उसका आदर करते हैं और वह सच्चरित्रा होती है। यदि बृहस्पति के त्रिशांश में हो तो ऐसी स्त्री धनी होती है और उत्तम वस्त्र आभूषण धारण करने वाली होती है। शुक्र के त्रिशांश में रहने से ऐसी स्त्री को अच्छे वस्त्र और आभूषण प्राप्त होते हैं तथा उसके अच्छे पुत्र होते हैं। और शनि के त्रिशांश में रहने से ऐसी स्त्री दरिद्रा होती है तथा सौभाग्यहीन होती है। अब लग्न और चंद्रमा में जो बलवान हो, यदि वह मकर अथवा कुंभ राशि में स्थित हो, अर्थात शनि की राशि में स्थित हो और मंगल के त्रिशांश में हो, तो ऐसी स्त्री शोकिनी होती है, उसको शोक होता है। यदि बुध के त्रिशांश में हो तो वैसी स्त्री सर्वज्ञा होती है, अर्थात उसकी समझने की बुद्धि प्रखर होती है, परंतु ऐसी स्त्री उल्टा स्वभाव की होती है। यदि बृहस्पति के त्रिशांश में हो तो ऐसी स्त्री अपने कुल की मर्यादा के लिए उचित आचार में अनुरक्त होती है। यदि शुक्र के त्रिशांश में हो तो स्त्री बंध्या किंतु पतिव्रता होती है। कुछ विद्वानों का मत है कि ऐसी स्त्री कामातुर होती है या उल्टा स्वभाव की होती है, परंतु यह उचित नहीं प्रतीत होता है, यह सूत्र जो है सो सही प्रतीत होता है। और यदि शनि के त्रिशांश में हो तो ऐसी स्त्री दुर्भगा होती है। दुर्भगा का दो अर्थ हम पहले डिफाइन किए थे कि दुर्भगा का दो अर्थ होता है। पहला यह तो स्त्री का भग प्रदेश अच्छा नहीं हो, या सौभाग्यहीन स्त्री को भी दुर्भगा बोलते हैं। अब मूल श्लोक में दुर्भगा शब्द ही आया है, किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यह लेखक की बुद्धि का क्या है या किस अर्थ में इसको प्रयुक्त किया है, यह समझने हमारी समझ के बाहर है। कुछ भी हो सकता है, सौभाग्यहीन ही माना जा सकता है। अगले वीडियो से हम स्त्री के गुण दोष से संबंधित कुछ ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।